अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिस घर में दो भाई होते हैं और वे बड़े ही अच्छे तरीके से प्रेम भाव से रहते हैं तो आसपास के लोग राम लक्ष्मण की जोड़ी बताते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भगवान राम और लक्ष्मण की जोड़ी की मिसाल क्यों देते हैं लोग और क्यों कहा जाता है कि भाई हो तो लक्ष्मण के जैसा। वाल्मीकि जी की रामायण में श्री राम जी के 17 गुण बताए गए हैं। रामायण को आज तक हमने और इस समाज ने श्री राम जी के दृष्टिकोण से देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान जी के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना, बाली के बल को भी जाना, लेकिन कभी यह ध्यान नहीं दिया कि इस रामायण में एक ऐसा शख्स भी है जिसके बारे में आज के इस युग में ऐसा कहा जाता है कि भाई हो तो लक्ष्मण के जैसा। लक्ष्मण जी को एक आदर्श भाई के रूप में जाना जाता है। लक्ष्मण जी ने छोटे भाई होने के हर फर्ज को बड़ी ही सरलता से निभाया। जब माता सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम ने सिर्फ धनुष को तोड़ दिया था, उसके बाद परशुराम जी अचानक से क्रोधित होकर वहां आते हैं। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई के पक्ष में खड़े रहकर बातों ही बातों में परशुराम का गुस्सा शांत कर देते हैं और परशुराम के क्रोध को स्वयं ही समाहित कर लेते हैं। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई को परशुराम के क्रोध से बचाने के लिए श्री राम जी से कुछ कहने से पहले ही उनसे भिड़ गए थे और वाद विवाद में क्रोध और कमंड को चकनाचूर कर देते हैं। लक्ष्मण जी का तर्क था कि सिर्फ धनुष के लिए अगर परशुराम प्रहार करेंगे तो श्री राम जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण भी प्रहार करेंगे। यह प्रसंग आज के आधुनिक युग में बहुत सार्थक सिद्ध होता है कि हमें अपने हर एक शक्तिशाली लोगों के दबाव में नहीं रहना चाहिए और अपने बड़े भाई की रक्षा हर हाल में करनी चाहिए। यही छोटे भाई का धर्म भी है और कर्तव्य भी। भगवान लक्ष्मण धर्मयोगी और निष्पक्ष थे। इसके अलावा श्री राम जी को माता कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिया था, तब भी श्री राम और माता सीता वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह करने पर लक्ष्मण जी को साथ जाने की आज्ञा प्राप्त हुई। लक्ष्मण जी का अपने बड़े भाई के साथ वनवास जाने का निर्णय भ्राता प्रेम दर्शाता है। उसके बाद श्री राम जी, लक्ष्मण और माता सीता तीनों वनवास चले गए थे। लक्ष्मण जी रामायण के एक आदर्श पात्र हैं। वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा और रक्षा के लिए लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया था कि 14 वर्ष के लिए उन्हें नींद ना आए। तब निद्रा देवी ने कहा था कि ठीक है, तुम्हें 14 वर्ष तक नींद नहीं आएगी, पर तुम्हारी जगह किसी और को सोना पड़ेगा। इस तरह लक्ष्मण जी उनकी जगह पत्नी उर्मिला 14 वर्ष तक सोई रही। रावण में लक्ष्मण जी एकमात्र ऐसे शख्स थे जो 14 वर्ष तक लगातार जागते रहे थे और अपने बड़े भाई की निस्वार्थ भाव से सेवा की। 14 वर्ष तक नहीं सोने की वजह से लक्ष्मण जी को गुड़केश भी कहा गया है, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्ष तक ना सोया हो केवल वही उसे हरा सकता है। इसीलिए लक्ष्मण जी मेघनाद को मोक्ष दिलाने में कामयाब हुए थे। भगवान लक्ष्मण हर कला में निपुण थे, चाहे वह मल्ल युद्ध हो या धनुर्विद्या। भगवान लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। उन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास भोगा था। मंदिरों में भी राम तथा माता सीता के साथ सदैव लक्ष्मण जी की पूजा होती है। भगवान लक्ष्मण एक आदर्श अनुज थे। श्री राम को माता कैकेयी ने वनवास दिया, किंतु लक्ष्मण जी श्री राम के साथ स्वेच्छा से वन गमन करते हैं। वे ऐसा ज्येष्ठ निवृत्ति से तथा धर्म भाव के कारण करते हैं। वास्तव में लक्ष्मण जी का वनवास श्री राम के वनवास से भी अधिक महान है। इसलिए तो कहा जाता है भाई हो तो लक्ष्मण की जैसा। प्यारे मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज के इस युग में एक आदर्श भाई बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।